गांधी और कहीं मजबूत होकर लौटते हैं तो ये जानिए कि उस शक्ति का असर उस वहां से जो बहेगी बयार, वो बयार जो है यहाँ पर भी परिवर्तन ला सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डर है। तो हम कह सकते हैं कि 2024 के प्लान का एक सिरा जो है वो अमेरिका में जाकर खुलता है, और वो सिरा जो है फिलहाल राहुल गांधी और कांग्रेस के पक्ष में खुल रहा है, क्योंकि वो एक ओपन सोसाइटी है अमेरिका की। वहां का प्रेस ओपन होकर बात करना चाहता है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो पॉलिसी मोदी ने कर रखी है कि मुझे प्रेस से बात नहीं करना है, ये उनको बहुत भारी पड़ सकता है। भारत में आप चला सकते हैं अपनी इस नीति को, अपने इस व्यवहार को कि हम मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका में जाकर प्रेस से बात न करना मोदी को बहुत भारी पड़ सकता है। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी एक बड़ी शक्ति लेकर अमेरिका से आएंगे, जिसका असर प्लान नहीं वहां रचा जाएगा, लेकिन उस प्लान का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो निश्चित रूप से भारत में आके खुलेगा और राहुल गांधी अधिक ताकतवर होकर सामने आएंगे। राजीव जी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की ताकत और कैसे उनकी ताकत बढ़ रही है, कैसे 2024 का नैरेटिव सेट हो रहा है, और उन सब के बीच यहाँ हिंदुस्तान में बीजेपी कैसे डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। 2014 और 2024 में क्या अंतर होने जा रहा है, बीच में 2019 भी था, क्या फर्क है, यही सब हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ राहुल गांधी की ये जो यात्रा है अमेरिका की, वो यात्रा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, किस नजरिए से आप देखते हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है अमेरिका की यात्रा राहुल गांधी की? राजीव जी, मेरी समझ से 2-3 कारण हैं इस यात्रा के बहुत महत्वपूर्ण होने के। जो सबसे बड़ा कारण है वो तो ये है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जाना है अमेरिका, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है बहुत भारी दबाव जो है वो पैदा हो गया कि अब उनको साबित करना है कि वो राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय नेता है अमेरिका में। अब ये दबाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो पड़ गया है। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या इंतजाम करती है, वहां उनकी जो ओवरसीज इकाई है वो वहां क्या इंतजाम करती है। अब पाकिस्तान से लाए जाते हैं लोग कि अफगानिस्तान से लाए जाते हैं वहां मोदी के नारे लगाने के लिए। अब ये देखना होगा कि वहां आते कहां से हैं लोग। तो अब मुझे लगता है कि वहां जो लोग हैं, जो कांग्रेस का सब इंतजाम देख रहे हैं, वो ध्यान रखें कि जब आप मोदी के नारे लगे तो ये भी निशानदेही की जाए कि ये नारे लगाने वाले लोग किस देश के हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए वहां। तो एक दबाव तो राजीव जी ये बढ़ गया है। दूसरा, जिस तरीके से राहुल गांधी वहां जाके बातचीत कर रहे हैं, ये हाउडी मोदी टाइप का कोई कार्यक्रम नहीं है कि रैंप पे आए डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी और हाथ हिलाए और हाथ हिला के चले जाए। राहुल गांधी बाकायदा वहां लोगों से सीधा सीधा संवाद कर रहे हैं, हाथ से हाथ मिला रहे हैं, साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और सड़क पर चहलकदमी भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे अपना लगेज बैग जो है खुद लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जब लोग उनका इस्तकबाल करते हैं तो आगे बढ़ के अपने हाथ से जो है वो गुलदस्ता लेते हैं और उसके बाद जो है वो अपना बैग लेके फिर आगे चल देते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके का कोई कर्तव्य जाएंगे जब अमेरिका तब कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा संभव किसी हाल में नहीं है। तो ये सारे दबाव इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर होंगे वहां जाने के। पहली चीज तो राजीव जी ये है। दूसरा, जो अंतरराष्ट्रीय स्थितियां हैं खासतौर से अमेरिका से जो है, देखिए आपको याद होगा राजीव जी कि जब आम आदमी पार्टी बनी अन्ना आंदोलन के बाद, तो इसको बहुत बड़ा चंदा जो है वो अमेरिका से आया और एनआरआई जो थे तमाम दुनिया में जो थे वहां से आया, और वहां जो एनआरआई थे उन्होंने एक बड़ा कैंपेन चलाया और वहां से उनको चंदा वहां अच्छे तरीके से मिला। कांग्रेस भी मुझे लगता है कि इस समय जो है आर्थिक संकट से गुजर रही है यहाँ, और अगर एनआरआई का काफी जो है बड़ा तबका अगर कांग्रेस के साथ जुड़ता है और अगर लौटता है तो ये कांग्रेस के लिए आर्थिक तौर पर भी एक संजीवनी की तरीके से होगा। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी की चीज हो सकती है। दूसरी चीजों मुझे लगती है ये तीसरी। अब तीसरी जहां तक सवाल है कि अमेरिका क्या असर पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये यात्रा जो है वो शायद अमेरिका को प्रभावित करने के लिए नहीं हुई है राहुल गांधी की। ये यात्रा जो अमेरिका में भारतीय है, भारतवंशी है, उसे जो है संवाद स्थापित करने के लिए हुई है, और मुझे लगता है उसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे हैं। क्योंकि अभी तक की जो अमेरिका की राजनीति रही है राजीव जी, वो कांग्रेस के समर्थन की नहीं रही है। पिछले 70 सालों के अंदर अगर आप देखें, सिर्फ एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को थोड़ा सा अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा उसकी नीति जो है वो कांग्रेस के समर्थन की नहीं रही है। और आरोप तो ये लगते रहे कि
राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की जो हत्याएं है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो था वो CIA के हाथ है। अभी वो थे या नहीं थे वो सब पता नहीं, लेकिन ये चर्चाएं जो होती रही हैं। तो उस तरीके से अमेरिका जो सीधे सीधे है कोई जो समर्थन की स्थिति में है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक दूसरा पक्ष है निश्चित तौर पर कि इस समय वहां डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, जो बाइडेन है। और चूंकि हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर के रैंप पे डांस कर आए हैं अब की बार ट्रंप सरकार वाला, तो जो बाइडेन जो है वो भले ही आकर के मोदी जी की पीठ पे हाथ फेरते हो, ऑटोग्राफ लेते हो, लेकिन सबसे ज्यादा मजाक भी वो मोदी जी का ही उड़ाते हैं। तो ये भी एक चीज हो सकती है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की स्थिति में कौन है, उसके साथ जो बाइडेन का प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं से खड़ा हुआ दिखाई दे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। मुझे लगता है कि चीन का भी इसमें एक मसला हो सकता है कि चीन का भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से जो है कोई दुश्मनी लेने की स्थिति में या चीन के साथ संबंध खत्म करने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि कोई ऐसा कोई सामरिक स्थिति हो और भारत जो है चीन से बहुत ज्यादा घिरा हुआ हो या बहुत ज्यादा जला हुआ, ऐसा नहीं है। चूंकि जो प्रधानमंत्री के जो दोस्त कहे जाते हैं दो, उन लोगों के व्यापारिक हित जो है वो चाइना से जुड़े हुए हैं। आपको अमेरिका को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सप्ताह बाद, 2.5 सप्ताह बाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का पहुंचना क्या मायने रखता है और वहां से एक वैश्विक परिदृश्य को अगर टटोला जाए, देखा जाए, जिसमें भारत के इर्द गिर्द वाले जो राष्ट्र हैं, देश हैं, जिसमें चीन सबसे अहम भूमिका निभाता है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी और भारत में भी और भारत के लिए भी। भारत के साथ दो चीजें पैरेलली चलती हैं, दोस्ती भी दुश्मनी भी। दोस्ती इस हिसाब से कि जितनी भी दुश्मनी हो जाए, लेकिन हमारे यहां ट्रेड आज तक चीन और भारत के बीच रुका नहीं है, बढ़ता गया है। मोदी जी भले ऐप बंद करने की बातें करें, लेकिन ट्रेड बंद नहीं हुआ है और आर्थिक स्थिति यहां की और वहां की, यानी कि चीन और भारत की, उससे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी कमोबेश वही है। चाइना पे आज बात करते हुए राहुल गांधी भी सुने गए, कई सवालों के जवाब देते हुए नजर आए और साथ साथ अमेरिका किस हिसाब से देख रहा है यहां राहुल गांधी को और जो बाइडेन से जब मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको। हमारे साथ देखिए क्या एक अच्छी बात है कि सलीम रिजवी साहब जुड़े हुए हैं और जो पल पल की रिपोर्ट और पूरे इस घटनाक्रम पर नजरें बैठाए हुए हैं। उन्होंने हाउडी मोदी को भी देखा, उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी वहां देखा और अब राहुल गांधी वहां हैं जो कह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कुछ सर्वज्ञानियों की टीम है जो सब कुछ जानती है। और अब मोदी जी को आने वाले समय में मोदी के नारे भी शायद सुनेंगे फिर से। सलीम रिजवी साहब, आपसे जरा समझना चाहता हूं कि क्या कुछ बदला है 2 साल में जब से बाइडेन साहब आए हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, दोनों के बीच अमेरिका में पहली मुलाकात होगी। हालांकि हमारे देश में चर्चा बहुत होती है, कभी ओबामा को बराक कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं, कभी ट्रंप के साथ गलवैया करते हैं और अब ऑटोग्राफ की खूब चर्चा हो रही है कि मोदी जी से जो बाइडेन ने ऑटोग्राफ मांगा, हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ ये जरूर ये बातें यहां चल रही हैं। उससे पहले राहुल गांधी का पहुंचना, क्या ये रंग में भंग डालने वाली बात है या कुछ और है? क्या राहुल गांधी और उनके बाद जब मोदी जी पहुंचेंगे तो मोदी जी की तैयारियां भी हो रही होंगी इस बीच, तो मोदी जी के समर्थक और राहुल गांधी के समर्थकों के बीच भी कुछ टकराव की बातें आती हैं क्या, जो भारत में खुद देखते हैं, आपने भी देखा होगा। क्या कुछ चल रहा है जरा दोनों के समर्थकों के बीच और बाइडेन प्रशासन में, और उसके अलावा राहुल गांधी